करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। वो अकेला ही जो मुर्दों की भस्म से श्रृंगार कराता है, ऐसे ही नहीं वो कालों का काल महाकाल कहलाता है। वेलकम टू महाकाल की नगरी उज्जैन। कहते हैं कि प्राचीन समय उज्जैन का नाम अवंतिका नगरी हुआ करता था और उस समय में यहाँ पर ब्राह्मण रहते थे जो भगवान शिव की पूजा करते थे। तब यहाँ पर एक राक्षस आया, उसका नाम था दुष्यंत। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वरदान प्राप्त किया था, जिससे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया और उसी शक्ति के घमंड में वो यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशान करने लगा और उनको सताने लगा। ब्रह्मा जी भी इस सब से दुखी हुए क्योंकि दुष्यंत को वरदान उन्होंने ही दिया था। तो ब्रह्मा जी शिव जी को कहते हैं कि आप कुछ कीजिए, और यहाँ के जो ब्राह्मण थे जो कि शिव जी के भक्त थे, उन्होंने भी शिव जी से गुहार लगाया कि हमें इस राक्षस के अत्याचार से बचाइए। फिर शिव जी ने उस राक्षस को चेतावनी दी और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा, लेकिन वो राक्षस ताकत के नशे में चूर था, उसे वरदान प्राप्त था, तो वो नहीं माना। तो वो इसी तरह से वो अत्याचार करता रहा और शिव जी ये देखकर काफ़ी क्रोधित हुए। उन्होंने धरती फाड़ी और धरती में से महाकाल का अवतार लेके वो बाहर आए। धरती फाड़कर जब वो बाहर आए तो उन्होंने काफ़ी ज़ोर से गर्जना की और उनकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि उसी गर्जना से उस दुष्यंत राक्षस का वध हो गया। उस समय में दुष्यंत राक्षस को काल भी कहा जाता था क्योंकि वो काफ़ी भयंकर था और काफ़ी शक्तिशाली भी था, और शिवजी ने उसका वध कर दिया, तो इसलिए शिवजी कालों का काल महाकाल कहलाए। यहाँ जो शिवलिंग है वो दक्षिण मुखी है और दक्षिण की जो दिशा होती है वो यमराज की होती है, तो इसलिए भी इसे महाकाल कहा जाता है। तो ये थी इस ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी। भस्म आरती सुबह 4 बजे शुरू होती है। हालांकि भस्म आरती पहले चिता की ताज़ी राख से होती थी, परंतु कुछ कारणों से अब इस आरती को चिता की राख से नहीं किया जाता है। अब इसको कामधेनु गाय के गोबर के बने कंडों से बनी राख से इस भस्म आरती को किया जाता है। आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म में नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान का श्रृंगार किया जाता है, जो कि बेहद अद्भुत होता है। हमारा उज्जैन वाला रोड ट्रिप लास्ट मोमेंट में प्लान हुआ, जिसके कारण भस्म आरती के सारी बुकिंग फुल हो चुके थे। बट आपको जीवन में जब भी अवसर मिले, भस्म आरती मिस मत करना। काल भैरव भगवान शिव के एक अद्वितीय रूप है जो समय और मृत्यु का प्रतीक है। उन्हें विभिन्न शक्तियों और रागों के अनुकूल समर्पित किया गया है। वे शक्ति, साहस और संकल्प के प्रतीक है। काल भैरव मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है भगवान को शराब चढ़ाना। भक्त इस मंदिर में देसी शराब की बोतल लेकर आते हैं, जो कि पूजा की दौरान अर्पित की जाती है। यह माना जाता है कि भगवान काल भैरव शराब को स्वीकार करते हैं और शेष शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। इस जगह को मंगल का जन्म स्थान माना जाता है।
और माना जाता है कि जिसकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वो यहाँ पर आकर पूजा पाठ करवा कर अपने मंगल दोष से मुक्त हो सकता है। पंडित जी, आपका नाम? आनंद आप यहीं के हो? यहाँ की विशेषता क्या है? 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, 2 राशि। यहाँ पर जिसकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली में पहले चौथे 7वें 8वें 12वें स्थान पर लड़का लड़की को मंगल होता है और दोष का निवारण होता है। मंगल शांति के लिए दही भात का पूजन किया जाता है। भगवान को चावल के ऊपर पिंडों पर चढ़ाया जाता है। 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। टॉपिक और कैंसर के साथ करने का प्रयास करिए, विश्व का सेंटर पॉइंट ऑफ मतलब यहाँ पे ऐसे पूजा कौन सी होती है? मंगल दोष की भी होती है, काल सर्प दोष, जो भी मांगलिक है, मांगलिक लड़का लड़की होते हैं, पिता की विलंब और शादी में घर की सुख शांति, व्यापार के लिए से निवारण के लिए काम हो नहीं रही है। मंगल की सुधार के सेनाधिपति नहीं करोगे, सेनाधिपति इनका व्यापार कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो, घर की सुख शांति के लिए लड़का लड़की को मंगल दोष विवाह नहीं हो रहा, दाम्पत्य जन्म मंगल को बना सकते हैं। अच्छा, ये बात पूजन किया जाता है और विश्व में एक ही मंगल, विश्व में एक ही है ना। और ये कितने साल पुराना है? जब 9 ग्रह की उत्पत्ति हुई तो मंगल की उत्पत्ति यहाँ उज्जैन में हुई थी। उज्जैन में तभी इसका उज्जैन का नाम अवंती का नाम है। धन्यवाद। हर सिद्धि माता मंदिर भारत की 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यह मां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिरी थी और ये विक्रमादित्य राजा की आराध्य देवी भी है, तो इस मंदिर की महत्व और बढ़ जाती है। इस मंदिर में अन्नपूर्णा देवी, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में 2 स्तंभ है जो कि दीप स्तंभ है, जिन पर कुल 1100 दीपक जलते हैं, जिन्हें जलाने के लिए एक बार में 100 किलो तेल खर्च होता है। तो आप जब भी उज्जैन आए इस मंदिर को भी अवश्य विजिट करें। So Mama, what's your take on this corridor? सबसे पहला वेलकम टू उज्जैन कॉरिडोर। आप ये देख सकते हो बॉस, दिस इज सम ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स दैट यू विल सी इन द वर्ल्ड ब्रो। लिटरली जैसा आपने अहिल्याबाई के बारे में सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा बचपन से। लुक एट द वे शी हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन दिस पिक एंड
देखो उधर पीछे जैसे साउथ में काफ़ी बड़ी शिव का मूर्ति है, एग्जैक्टली सेम मूर्ति यहाँ पे विच इज़ वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल। आई डोंट नो आपको शायद क्लियर में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये टाइम पे, बट बॉस जब भी मौका मिले या ना मिले इंश्योर करो कि आप एटलीस्ट एक बार उज्जैन आए और एक दिन पूरा का पूरा आप कॉरिडोर में बिताए। यू विल नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ मिसिंग आउट वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन दिस वर्ल्ड। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। Do like, share and subscribe to वैंडरलस्ट वेनु करेगा ना? करेगा ना? करेगा ना? पक्का करेगा ना? कर। कर ले भाई, कर ले।